वीरभद्र दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ काम कर चुका था और उनके काम करने के तरीके भी अच्छी तरह से जानता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके नए उच्च अधिकारी सामान्य लोगों जैसे नहीं थे। उनके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो वीरभद्र को भीतर तक बेचैन कर रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे सभी किसी बहुत बड़े रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। तभी प्रवेश कक्ष में अचानक एक भारी आवाज गूंजी, वीरभद्र। अपने नाम की आवाज सुनते ही वीरभद्र तुरंत चौकन्ना हो गए। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वो आवाज डॉक्टर श्रीनिवासन की थी, जो उसके वरिष्ठ अधिकारी थे। जी सर, वीरभद्र ने सम्मान के साथ कहा। धीरे धीरे डॉक्टर श्रीनिवासन आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। लगभग 4 फुट 8 इंच लंबे, 65 वर्ष के वे। उनकी त्वचा गहरे सांवले रंग की थी, होठ भूरे, और उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि वे धूम्रपान के आदी। उनके सिर के आगे के हिस्से में कुछ सफेद बाल बचे थे, जो उनकी उम्र को स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन उनकी सबसे विचित्र चीज थी उनका पहनावा। उन्होंने सफेद शर्ट के ऊपर भूरे रंग का मेट सूट पहन रखा था और कॉलर से लाल रंग की चौड़ी टाई लटक रही। उनकी आंखों पर एक असामान्य काला और चौकोर आकार का चश्मा था। उनके गले में पड़ा फीता उनके चश्मे से बंधा हुआ था। पहली नजर में उनकी वेशभूषा थोड़ी हास्यास्पद लग सकती थी, लेकिन उनकी आंखों से टपकता अनुशासन किसी को भी असहज करने के लिए काफी था। उनका व्यवहार ऐसा था मानो वे बड़े बड़े अधिकारियों को भी आदेश देने के आदी हों, और उनके आसपास मौजूद लोग अनजाने में ही अपने आप को उनसे छोटा महसूस करने लगते थे। उन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि उन्हें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं और वे अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित व्यक्ति हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन के ठीक पीछे एक और आदमी खड़ा था, डॉक्टर बत्रा। डॉक्टर श्रीनिवासन ने वीरभद्र और डॉक्टर बत्रा का परिचय करवाया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। पहली नजर में वीरभद्र को डॉक्टर श्रीनिवासन और डॉक्टर बत्रा सहकर्मी लगे, लेकिन डॉक्टर बत्रा के चेहरे पर कुछ अजीब था। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी, मानो वे भीतर ही भीतर किसी गहरी चिंता में डूबे हो। वे डॉक्टर श्रीनिवासन से भी अधिक पढ़े लिखे प्रतीत हो रहे थे और उनकी आंखें किसी बुद्धिजीवी जैसे लग रही थी। लंबे कद वाले लगभग 50 वर्ष के डॉक्टर बत्रा सिख समुदाय से संबंध रखते थे। उन्होंने गहरे लाल रंग की शर्ट और काली पतलून पहन रखी थी, जो उनके चमड़े के काले जूतों के साथ काफी प्रभावशाली लग रही थी। उनके शरीर का अधिकांश मोटापा पेट के आसपास जमा था। उनकी दाढ़ी मूंछों से मिलती हुई एक खास अंदाज में कटी हुई थी। दाएं हाथ में एक कड़ा और बाएं हाथ में रोमन अंकों वाली एक शानदार घड़ी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा, क्या यह वही है? वीरभद्र तुरंत सीधा खड़ा हो गया। आउन सर, उसने तेलुगु में जवाब दिया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा मतलब, जी सर, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा। तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ। आदेश मिलते ही गार्ड्स ने उस कैदी को कसकर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए वीरभद्र के पीछे चल पड़े। भारी जूतों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। कुछ ही देर में वे एक एल आकार के लंबे गलियारों में से प्रवेश कर गए। सबसे आगे डॉक्टर श्रीनिवासन चल रहे थे और उनके पीछे
वीरभद्र। गलियारे की एक ओर सिर्फ सीधी दीवार थी, जबकि दूसरी ओर कई दरवाजे बने हुए थे। गलियारों के आखिर में सिर्फ एक दरवाजा था, जहां दो सुरक्षा कर्मी तैनात खड़े थे। डॉक्टर श्रीनिवासन को देखते ही उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल लिया और सभी को भीतर जाने दिया। वीरभद्र अभी तक इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि इस आदमी से किस बारे में पूछताछ की जानी है।